जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इसका जो एग्जाम सेंटर है वो क्या रहेगा और इसमें जो आपकी एग्जाम डेट है वो क्या रखी गई है, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इन सब को लेकर के तो आप इस वीडियो को वॉच करें, यहाँ पर आपके मन में इसको देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाती है, आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए। यहाँ पर आपको वॉच करने पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये आपके गवर्नमेंट भर्ती है जो कि परमानेंट बेस पर है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई प्राइवेट भर्ती ये नहीं है, ये आपकी परमानेंट भर्ती है। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिलेबस वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जारी कर दिया है, बट मैं आपको एक अन्य साइट से बताने वाला हूँ जिसमें कि मैंने थोड़ा उसको अच्छे वे में दिया है, जिससे कि वो जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन की जा सके। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। अभी ये आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टाइपिंग ये क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी यहाँ पर पोस्ट निकाली है, पहले मैं आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखाता हूं। ये आपकी एलडीसी लैब अटेंडेंट, एमटीएस प्यून, एमटीएस माली, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस सफाई वाला, वाशरमैन, टेबल वेटर, ये आपकी सब पोस्ट निकाली है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर क्या है स्पेशल मिशन IB ACIO 2021 स्कोर बूस्टर कोर्स। बेसिकली ये जो आपकी बैच है यहाँ पर आपकी 7 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप यहाँ पर एजुकेटर के नेम देख सकते हो, जैसे कि संजय कुमार जी, दिव्या गुप्ता जी, प्रशांत जगताप जी, विशाल कुमार, और जो अन्य नेम है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आपने IB ACIO 2021 के अंदर अप्लाई किया है और आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। आप यहाँ पर इसके माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में और क्रैक करने में। तो अगर आप दोस्तों अनअकैडमी का CDS, FCAT, CAPF का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी, चाहे आपने कोई सा भी प्लान चूज किया है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दी है, और ज्वाइन करते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी के बाद आपको 10% की छूट मिल पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका रिटन एग्जाम है ये आपका सभी पोस्ट पर होगा। उसके बाद जो आपका स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट है ये उस पोस्ट पर होगा जिस पर ये एप्लीकेबल होता है। जैसे कि जो आपकी ये MTS वॉचमैन, MTS माली, MTS प्यून ये पोस्ट है, इन पर दोस्तों आपसे आपका जो रिटन टेस्ट है वो तो होगा ही, साथ ही जो आपका स्किल टेस्ट है वो भी लिया जाएगा। स्किल मतलब कौशल, यानी कि जो भी आपका ये काम है वो आपसे करा करके देखा जाएगा कि हाँ वो काम आपको आता भी है या फिर नहीं आता। आपसे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बट आपको उस वर्क की नॉलेज होनी चाहिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर ये दिए गए हैं। और जो आपकी यहाँ पर दोस्तों LDC की पोस्ट है इस पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर दोस्तों बात करें आपके यहाँ पर एग्जाम पेपर की, तो जो आपका एग्जाम पेपर है ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हो। एग्जाम का जो ड्यूरेशन यानी कि अवधि होगी, आपको करने के लिए जो समय दिया जाएगा वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। फिर सब्जेक्ट की बात करें, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, तो पहला आपका सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके लिए आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपका जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश के लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए जाएंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी आपको 25 क्वेश्चन और 25 नंबर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों ये जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स है वो टोटल आपके 150 हो जाते हैं, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी निगेटिव मार्किंग है वो इसके अंदर नहीं होंगी, यानी कि आप यहाँ पर जो आपके अंदर एक तुक्का मारने की अद्भुत कला है उसका खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। जो भी आपकी कला है, जो भी आपके अंदर ये है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर मैं इसका आंसर ये करूंगा तो ये सही हो जाएगा,
तो आप यहाँ पर उसको खुल करके शो कर सकते हैं और बदले में आपको अगर वो तुक्का सही लग जाता है तो आपको उसके नंबर भी मिल जाएंगे। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अब आपका एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो कहाँ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, बट आपका जो एग्जाम सेंटर है या फिर ये आपका सिर्फ बेंगलुरु ही रहेगा और जो एग्जाम डेट है वो भी मैं यहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देखोगे पैलेस ऑफ एग्जामिनेशन और आपको बोला है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु है इसी के अंदर आपका एग्जाम जो एग्जाम सेंटर है वो रहेगा, चाहे आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो। फिर जो आपकी रिटन टेस्ट की डेट है वो आपकी रखी गई है 21 मार्च 2021, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट के जो कैंडिडेट हैं उनका अप्लाई करने के बाद जो एग्जाम है वो आपका 21 मार्च 2021 को होगा और ये आपकी डेट तय की गई है। ट्रेड टेस्ट जो आपका है, यानी कि जो आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट या फिर जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, इसकी डेट आपका जो रिटन टेस्ट है क्लियर हो जाने के बाद आपको मेल मैसेज के माध्यम से बता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट एग्जाम को क्लियर करेंगे और वो मेरिट लिस्ट में नाम बना पाएंगे अपना ट्रेड टेस्ट के लिए, उनकी लिस्ट जो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, वहां पर उनके नाम दे दी जाएंगे। वहां से आपको अपना नाम देख लेना है कि हाँ मैं ट्रेड टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ हूं या फिर नहीं हुआ हूं। अब चलिए यहाँ पर ये जानकारी आपने जान ली है। जो आपके दो बड़े डाउट थे, एक तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में, दूसरा यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में, ये आपका क्लियर हो चुका है। मैं आपका तीसरा डाउट वो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला और अभी भी बोल देता हूँ कि ये भर्ती आपकी सरकारी है, परमानेंट है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अब इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, जैसे कि द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एंड नॉन वर्बल सीरीज। वैसे तो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो टॉपिक्स है जिनसे मेनली क्वेश्चन आपके तैयार किए जाएंगे। अब आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो इसके जो आपके क्वेश्चन है वो आपके किस तरह से होंगे वो आपको यहाँ पर बोला है कि Question will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect। बेसिकली है कि आप आपके आसपास जो घट रही चीज़ें है उनको अपने साइंटिफिक एस्पेक्ट में कैसे देखते हो, यानी कि बेसिकली है कि आपकी नॉलेज परखी जाएगी कि आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनमें कि आपको अपनी खुद की कॉमन सेंस यूज करके उनका आंसर करना होगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की आवश्यकता भी नहीं होती, आप इसको ऐसे अपनी कॉमन सेंस से भी क्लियर कर सकते हो। इसी के अंदर जो आपके कुछ और क्वेश्चन आएंगे वो आपके जिनके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन या फिर थोड़ी सी आपको नॉलेज बढ़ानी है वो आपके है कि द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc। यही वो टॉपिक्स है जिनके लिए आपको थोड़ी अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। इसके अलावा जो आपके अन्य क्वेश्चन होंगे उनमें आप अपनी कॉमन सेंस या फिर जो आपके आसपास घट रहा है उसको सही से कैसे आप देखते हो अपने नजरिए में, वो आप यहाँ पर यूज करके उनका आंसर कर सकते हो। फिर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, हिज राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। ये आपके यहाँ पर टॉपिक्स होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। और जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे वो है आपका नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ whole numbers, decimal and fractions and relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of tables and graphs, mensurations, time and distance, ratio and time and work etc। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा,
कैसा आपका सिलेबस है, किन से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपके सामने है। आई होप ये सब जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको उसका आंसर कर पाऊं। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी फिलअप किया जाएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आपके परफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर्म का वो अपडेट नहीं किया। जैसे यहाँ पर अपडेट होता है तो तुरंत मैं आपके लिए उसको डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भर पाओ। तो इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।